हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है पढ़ाई का महत्व। रजनी गांव में रहने वाली लड़की थी जिसे घर की मजबूरियों की वजह से दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता था। हालांकि वो ये काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की दिनों दिन गिरती तबीयत की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। माँ के अलावा उसके घर में उसका छोटा भाई था जो स्कूल जाता था और जिसे देखकर रजनी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रजनी घर का काम करके अपनी माँ को खाना दे रही थी। उसी समय उसका छोटा भाई आकर बोलता है, दीदी आज मुझे स्कूल में टीचर जी ने शाबाशी दी है क्योंकि मैंने अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए थे। ये सुनकर रजनी को अपने पापा की याद आ जाती है। जब रजनी छोटी थी तो उसके पिता भी यही चाहते थे कि रजनी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बने, लेकिन समय की मार ऐसी पड़ी कि वक्त से पहले ही भगवान ने रजनी के पिता को रजनी से छीन लिया। अब रजनी का सपना था कि उसका भाई ही पढ़ लिख कर नाम रोशन करे। एक दिन रजनी काम करने जाती है। उसी समय उसकी मालकिन उसे डांटते हुए कहती है, ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे बाहर जाना है। इतना धीरे काम करेगी तो मैं समय पर बाहर नहीं जा पाऊंगी। जी मेम साहब, कर रही हूँ। रजनी को इसी तरह से दिन भर बेइज्जती सहनी पड़ती, लेकिन वो करती भी तो क्या। रजनी जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। उसी समय किसी दूसरे कमरे से मालकिन के बच्चे की पढ़ने की आवाज आ रही थी। F फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। बच्चा, मम्मी मम्मी, C फॉर कैट के बाद क्या आता है? मालकिन, अरे मेरा दिमाग मत खा, अपने से क्यों नहीं पढ़ लेता है? बच्चा वहाँ से रोते हुए निकल जाता है, जिसे रजनी देख लेती है और उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है, इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ C फॉर कैट के बाद क्या आता है। बच्चा खुश होते हुए रजनी के पास चला जाता है और उसे पढ़ाते हुए कहती है, ये देखो, ये D है, D फॉर डॉग। मालकिन रजनी को पढ़ाते हुए देख लेती है और उसी वक्त उसे काम से निकाल देती है। रजनी उसके सामने बहुत रोती है, लेकिन मालकिन का दिल नहीं पसीजा। रजनी ने मालकिन से माफी भी मांगी, लेकिन मालकिन ने एक न सुनी और रजनी को घर से निकाल दिया। पूरे रास्ते रजनी ये नहीं समझ पाई कि अब माँ की बीमारी और भाई की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। रजनी घर जाती है, लेकिन वहाँ किसी से कुछ नहीं कहती। क्या हुआ बेटी, कुछ उदास लग रही हो? मालकिन ने कुछ कहा है क्या? रजनी, नहीं माँ। उधर मालकिन इस बात से परेशान हो रही थी कि अब उसके बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो अपनी माँ से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। ऐसे में उसे रजनी की याद आ जाती है। रजनी उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया करती थी। इधर रजनी काम की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन रजनी गली से गुजर रही थी, तभी उसे एक घर के बाहर में ट्यूशन क्लास का बोर्ड दिखाई देता है और वो मन ही मन में सोचने लगती है कि स्कूल तक की पढ़ाई तो उसने की है, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाई। ऐसे में वो भी तो छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है। अब वो अपने घर के बाहर हाथ से लिखा हुआ बोर्ड लगा देती है, जिसे देखकर आसपास के बच्चे आने लगते हैं। देखते ही देखते रजनी के पास 8 से 10 बच्चे हो जाते हैं और वो भी पुरानी बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत शिक्षक के रूप में करने लगती है। इस बात से वो बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया था। अब रजनी आसपास के लोगों में भी थोड़ी सी फेमस हो गई थी, क्योंकि लोग उसे पहचानने लगे थे। एक दिन मालकिन वहीं से गुजर रही थी। इसी वक्त, मालकिन, मुझे भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा ट्यूशन क्लास चाहिए। मुझसे तो वो पढ़ाई कर पाता है नहीं और उसके पापा के पास समय ही नहीं होता। ऐसे में अगर ट्यूशन क्लास जाने लगेगा तो जरूर वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा और परीक्षा में भी पास हो जाएगा। तभी जैसे ही वो रजनी की ट्यूशन क्लास के अंदर जाती है, रजनी को देखकर दंग रह जाती है। अच्छा, मेरे घर से काम छोड़ने के बाद तुम यहाँ काम करने लगी हो? अच्छी बात है, तुम्हें भी तो काम की तलाश होगी। रजनी कुछ बोल पाती इससे पहले ही ट्यूशन क्लास का एक बच्चा जल्दी से आकर बोल पड़ता है, अरे मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रजनी मैडम यहाँ काम नहीं करती, बल्कि हम सभी को ट्यूशन पढ़ाती है और इनके ट्यूशन पढ़ाने से मैं अपनी कक्षा में अव्वल आ गया हूँ। मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो कॉलेज पढ़ा ही नहीं है। रजनी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता मालकिन?
ये सही है कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने अपने स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की थी और मैं यहाँ पर छोटे बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ। रजनी की ऐसी बातें सुनकर मालकिन को तो मानो चक्कर ही आ गया और इसे याद आ गया कि कैसे उसने बेटे को पढ़ाने पर उसे जलील करके घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो रजनी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं कौन होती हूँ तुमसे वो हिस्सा छीनने वाली। रजनी: मालकिन, इसमें माफी की कोई बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मालकिन: तो क्या तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दोगी? रजनी: हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद रजनी मालकिन के बच्चों को पढ़ाने लगती है और देखते ही देखते उसका मन पढ़ाई में लग जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।